चलिए जय हिंद दोस्तों। मैंचुरियन 3D में हम नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 4 ये डुबाने वाला कंसेप्ट है, अर्थात किसी बर्तन में कोई है ना, किसी भी पात्र में कोई दूसरी आकृति को डुबा देना जिससे पानी के तल में वृद्धि हो जाएगी। तो आइए, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 80 सेमी व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। इसमें 60 सेमी व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 80 सेमी व्यास का एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है और इसमें 60 सेमी व्यास का एक गोला डुबाना है, तो पानी के स्तर में क्या वृद्धि हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा आराम से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। एक बेलन है ना, एक बेलन है, डुबोने वाले कंसेप्ट है, तो किसी भी पात्र में कोई दूसरी आकृति डुबाना। इस बेलनाकार बर्तन में कुछ लेवल पर पानी भरा हुआ है। अब अगर इसमें गोला अगर आप इसके अंदर डालोगे तो ये पानी का तल जो है, अभी यहाँ तक पानी था, अब ये पानी का तल उठकर यहाँ तक आ जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ गई? डेफिनेटली आ गई होगी। तो इसमें एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि जो डूबने वाली वस्तु है, ये गोला, इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन जो है ना भाई साहब, ये बराबर होगा किसके? ये जो प्रतिस्थापित पानी हुआ ना, ये इस हाइट तक, ये यहाँ से यहाँ तक गया ये, तो इस गोले का आयतन बराबर होता है बच्चों प्रतिस्थापित, यानी विस्थापित बोल दो आप, प्रतिस्थापित पानी के आयतन के बराबर। जो प्रतिस्थापित पानी का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो ऐसे कंसेप्ट में हमें क्या करना चाहिए, जो चीज डूब रही है उसका आयतन लिख देना चाहिए। तो गोला डूब रहा है, गोले का आयतन रख दो 4/3 पाई आर क्यूब। और प्रतिस्थापित पानी का आयतन, इस बात को आप समझना, ये इस एरिया के बीच में जो भी पानी भरा हुआ है वो एक्चुअल में प्रतिस्थापित पानी कहलाएगा। अब जरा देखिए, ये इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि बैलन की मैं ये आकृति हटा दूं, ये तो बताइए एक नाटा सा बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल एक छोटा सा बेलन बन रहा है, बिल्कुल छोटा सा। अब इस छोटे से बेलन का आयतन अपनों को निकालना है, क्योंकि इसके बीच में जो भी पानी भरा होगा उसे प्रतिस्थापित पानी बोलेंगे। तो इसका आयतन अपन निकालेंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच है तो बेलन ही। अब पाई तो पाई का मान रखना है, आर जो बर्तन की आर थी वो वास्तव में इसकी भी आर होगी, तो आर भी वो कोई रहेगा। बस यहाँ एच का मतलब अलग होता है बच्चों। यहाँ एच का मतलब इस पूरे बर्तन की ऊंचाई नहीं है, यहाँ एज का मतलब ये पानी के तल में वृद्धि को डिनोट करता है। बस इतनी सी बात आपको समझना है। एज का मतलब है पानी के तल में वृद्धि या पानी के तल में ऊंचाई को डिनोट करता है। तो मेरी बात शायद ही आपको समझ में आई होगी, या शायद आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, कभी भी किसी भी चीज में कोई भी डुबाओ तो डूबने वाले का आयतन लिख लो, डूबने वाले का आयतन, और जिसमें डुबाया जा रहा है उसका आयतन लिख दो। गोला डूब रहा है इसका आयतन, बैलन में डुबाया जा रहा है इसका आयतन लिख दिया। अब जो डूब रहा है उसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसमें डुबाया जा रहा है उसमें एज का मतलब उस बर्तन की ऊंचाई नहीं है, एज का मतलब होगा बच्चों तल में वृद्धि, पानी के तल में वृद्धि। बस इतना सा कंसेप्ट है। जो वस्तु डूब रहे उनका आयतन आपस में बराबर कर लो, कर लिया। जो डूब रहा उसमें कोई चेंजेस नहीं, जिसमें डुबा रहा है उसमें एज का मतलब होगा तल में वृद्धि। बस ये इतना सा कंसेप्ट है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को अपन तुरंत कर लेंगे। क्या बोला गया? गोला डुबाया गया, ये लो 4/3 पाई आर क्यूब। किसमें डुबाया? बेलनाकार। अच्छा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? वैल्यू रख दो, आंसर तैयार। हमें पानी के तल में वृद्धि निकालनी, मतलब हमें एज का मान निकालना है। तो जो जो कट रहा हो काट दो, पाई से पाई कट रहा है काट दो। अच्छा, आर से आर कट जाएगा? नहीं, ये आर बेलन की है या आर गोले की, इनका तो मान दे रखा होगा। तो इस आर का मान क्या दे रखा? बेलन का दे रखा 80 सेमी व्यास। अरे व्यास 80 सेमी है बच्चों, तो त्रिज्या कितनी होगी? 40 होगी ना, 2 बार लिख दूंगा। 80 व्यास 40 त्रिज्या। एच, एच बेलन का एच हमें नहीं दे रखा है, और यहाँ पर बेलन की एच की जरूरत है भी नहीं है, क्योंकि पानी में तल की वृद्धि को बतलाएगा ये पानी के तल की वृद्धि। 4/3 डूबने वाले की त्रिज्या रखो, डूब क्या रहा है? गोला, उसका भी व्यास दे रखा है आपको 60, उसका भी क्या दे रखा है? व्यास कितना? 60। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 30 लिख दो, 3 बार त्रिज्या लिख दो। इसको सोल्व कर लो, अपना उत्तर तैयार। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, देखते हैं ना। इसको एच का मान निकालना है, तो 4/3 इंटू ऊपर तो जा रहा है 30, 30
30 और नीचे क्या जा रहा है, जरा ध्यान से देखना है, 40 40। जरा इसको आप कैंसिल करो। जब आप इसको कैंसिल करोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 22.5 सेमी। और यही इस बात को दर्शाता है कि पानी के तल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 22.5 सेमी की वृद्धि। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 सेमी लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबा दिया गया है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेमी तथा चौड़ाई 15 सेमी हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। किसको डुबाया जा रहा है, एक घन को। एक घन को डुबाया जा रहा है। मैंने बोला था बराबर का साइन लगाना। जिसको डुबा रहे उसके आयतन का फॉर्मूला, और जिसमें डूब रहा है, किसमें डूब रहा है, एक आयताकार टंकी में, तो आयताकार टंकी के आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, है ना। ये चीज डूब रही है और ये इसमें डुबाया जा रहा है, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर लो। अब 15 सेमी कोर वाले एक घन को डुबाया जा रहा है, तो भुजा कितनी, 15 इंटू 15 इंटू 15। ए का मान कितना है, 15। ए का क्यूब रखना है, 15 इंटू 15 इंटू 15 रखना है। तीनों सेमी में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसमें डुबाया जा रहा है। अब जिसमें डुबाया जा रहा है उसकी लंबाई 20 की और चौड़ाई 15 की है। लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी, और ऊंचाई नहीं दे रखी है। और मैंने आपको यही बोला था कि यहाँ ऊंचाई का मतलब पानी के तल में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हमें सिर्फ ये एच का मान निकालना है। तो एच का मान हो जाएगा एच बराबर 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन में 20 इंटू 15। 15 से 15 कटेगा और एच बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से कितनी बार, 4 बार, 5 चौक 20, 15 × 3 = 45, 45/4। इसको आप सोल्व करोगे तो 11 सही 1/4 सेमी इसका आंसर आएगा। पानी के तल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 11 से 1/4 सेमी, जिसको आप 11.25 सेमी भी लिख सकते हैं। और ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई में 1 सेमी की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 0 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति है। आइए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी डूबने वाला ही कंसेप्ट है, तो इसको भी अपन बराबर का साइन लगा के कोशिश कर लेते हैं। क्लियर। चले, कौन डूब रहा है, व्यक्ति। तो इधर जो अपन रखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेन, व्यक्ति का वॉल्यूम रखेंगे। और किस में डूब रहे हैं, तालाब, और तालाब एक घनाभ के शेप में है, तो इधर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ घनाभ। अब तालाब का घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है, सबको पता है। लेकिन मेन के वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति का वॉल्यूम, ये क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ मेन, एक व्यक्ति का वॉल्यूम। लेकिन डूबने वाले एक व्यक्ति नहीं, डूबने वाले व्यक्ति तो अनेक है, यानी कि कितने हैं, अनेक। अनेक मुझे नहीं पता, तो मैं क्या मान लेता हूँ, एन। डूबने वाले व्यक्ति कितने हैं आपके, एन। क्लियर है क्या। अब वॉल्यूम, व्यक्ति का वॉल्यूम से वहां मतलब होता है व्यक्ति कितना पानी प्रतिस्थापित करता है, वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ बोला है प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी प्रतिस्थापित करता है। घन मीटर है ना, ध्यान रखना, घन मीटर। और यहाँ पर लोग कितने हैं, एन। तो एन लोग है और एक आदमी इतना पानी विस्थापित कर रहा है, अर्थात ये मेन का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया 0.1। अब यहाँ पे एल इंटू बी इंटू एच रख देते हैं। तो देखिए तालाब जो है, तालाब की लंबाई कितनी है, 24 मीटर। चौड़ाई कितनी है तालाब की, 15 मीटर। और तालाब की ऊंचाई मतलब गहराई 1 सेमी की वृद्धि हो जाती। मैंने आपको बताया था यहाँ एच का मतलब पानी के तल में वृद्धि होगी, और 1 सेमी की वृद्धि हो जाएगी, तो ये एक है ना, 0.1 इंटू एन। ये मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर है बच्चों, और ये ऑलरेडी मीटर है, घन मीटर है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बच्चों काय का भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे। अब जरा इसे आप सोल्व कर ले और एन का मान निकाल ले, तो 24 है ना, ध्यान से, 24 इंटू 15 इंटू 1 बटे में ये 100, और इंटू ये भी यहाँ पर आ जाएगा 0.1 बराबर कितना हो जाएगा, एन। अब जरा इसको सोल्व करें, अपना आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए इस डेसिमल की वजह से यहाँ ऊपर एक जीरो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो एन बराबर कितना आएगा आपका, 36। यानी कि तालाब में कितने व्यक्ति है, 36 व्यक्ति। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। एक बेहद आसान क्वेश्चन है,
आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, तालाब का वॉल्यूम बराबर मेन का वॉल्यूम। लेकिन एक व्यक्ति नहीं, डूबने वाले कई व्यक्ति हैं। जब डूबने वाली की संख्या ज्यादा हो तो उसमें एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आराम से इसका आंसर आ चुका है। क्लियर, चले आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 24 मीटर आधार व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है। इसमें 6 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को डुबा देने पर पानी के तल में कितनी वृद्धि होगी। तो बेहद आसान क्वेश्चन, बराबर का साइन लगाइए। क्या डुबाया जा रहा है, गोला, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला लिख ले। किस में डुबाया जा रहा है, बैलन, तो बैलन के आयतन का फॉर्मूला लिख ले। लिख लिया। जो चीज कॉमन है वो कैंसिल कर दिए, ये लीजिए कैंसिल कर दिया। आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये बैलन है ये गोला है, नहीं कैंसिल होगा। अब जो आपसे बोला गया है 24 मीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन, तो 24 मीटर तो व्यास है भैया, तो त्रिज्या कितनी होगी, 12। तो मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों 12 इंटू 12, 12 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू एच। यहाँ एच उस बेलन की हाइट नहीं है, यहाँ एच का मतलब पानी के तल में वृद्धि। यहाँ आ जाओ 4/3 इंटू आर क्यूब। अब यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 6। ध्यान दे त्रिज्या 6 है, वो व्यास नहीं है, डायरेक्ट त्रिज्या है। यहाँ 6 लिख देंगे, हमारा उत्तर तैयार। एज का मान निकालना है, एज का मान निकाल लेंगे, हमारा उत्तर तैयार हो जाएगा बच्चों। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तैयार। ये हमारा उत्तर तैयार। तो एज का मान आ जाएगा आपका, कैंसिल कर लीजिए आप इसको, है ना। 4 से कितनी बार, 3 बार कटेगा, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, और 2 से 2 कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा। तो पानी के तल में कितनी वृद्धि होगी आपसे पूछा था, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 सेमी की वृद्धि। ये एच आ गया, एच मतलब पानी के तल में वृद्धि। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ एच का मतलब बेलन की हाइट नहीं है, यहाँ एच का मतलब पानी के तल में वृद्धि। जिसमें चीज डूब रही है, जिसमें भी चीज डूब रही है, वहां एच का मतलब होता है उसके पानी के तल में वृद्धि। डेफिनेटली आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है। इसमें बड़े से बड़े आकार का एक गोला डाला जाता है जिसे पानी पूर्णतः डुबो लेता है। तो गोला डालने से पहले बर्तन में पानी की तल की ऊंचाई कितनी थी। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए क्या डुबाया जा रहा है बच्चों, गोला। तो गोला डुबाया जा रहा है, तो बच्चों गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे। किस में डुबाया जा रहा है, एक बेलनाकार बर्तन, तो बेलनाकार बर्तन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख लेंगे। हमें पता है ये बात अच्छे से कि जब भी किसी में कुछ भी डुबाओ इसका आयतन बराबर इसका आयतन रखेंगे। अब यहाँ पे पाई से तो पाई कट जाएगा, आर बताओ बर्तन की आर कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है। बर्तन का एच नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर बर्तन का एच होता भी नहीं है, ये पानी के तल में वृद्धि को डिनोट करता है। क्लियर, 4/3 रखा। अब पूरा क्वेश्चन ढूंढ लो, कहीं भी गोले की त्रिज्या नहीं दे रखी है, लेकिन आपसे क्या बोला गया है वो डायग्राम जरा इधर साइड में समझ लो। आपसे बोला गया है कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या 3.5 है और इसमें बड़े से बड़े आकार का गोला डालना है। तो बच्चों उस गोले की, बड़े से बड़े गोले की त्रिज्या भी 3.5 ही होगी ना, बिल्कुल 3.5 होगी। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, इस गोले की ये पूरा जो है ये यहाँ तक पानी भर चुका है। तो मुझे बताओ इस गोले की त्रिज्या 3.5, तो बताओ ये पूरी हाइट 7 आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, दिख रहा है आपको। 3.5 त्रिज्या, 3.5 त्रिज्या, ये 3.5 यहाँ पे बिंदु है, ये 3.5 ये 3.5, तो टोटल कितनी हो गई 7। मतलब अभी पानी कहाँ है 7, लेकिन उससे पहले पानी हो सकता था यहाँ था, उससे पहले पानी यहाँ पे था। तो यही बात आपको समझ में आ गई कि उस गोले की त्रिज्या भी कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3.5, बड़ी से बड़ी आकृति का बोला है। अब इसको आप जब सोल्व करोगे ना बच्चों, तो आपका एच बराबर क्या निकलेगा पता है, एच बराबर निकलेगा आपका 14/3 सेमी, ये आपका एच निकलेगा। और ये एच एक्चुअल में किस बात को बताता है, तो ये बात आप अच्छे से जानती है, पानी के तल में वृद्धि को बतलाता है। ये एच पानी के तल में क्या कराता है, वृद्धि, मतलब 14/3 की वृद्धि हो गई। तो ये पूरी अब 7 पर है। अब पानी किस पर है, 7 पर, लेकिन पहले पानी यहाँ पे था और इधर ऊपर 14/3 की वृद्धि हुई है।
ऊपर कितने की वृद्धि हुई? 14/3 की। तो फिर शुरुआत में पानी का तल कहाँ था? तो आप बोलोगे पानी का तल कुछ तो था, कुछ तो था, पानी का तल कुछ तो था, है ना। आप क्या बोलोगे? 2 मिनट अपन देख लेते हैं। आप बोलोगे पहले पानी एक ऊंचाई पर था, लेकिन बाद में 14/3 की ऊंचाई और बढ़ी। एक ऊंचाई पर था, 14/3 की और ऊंचाई बढ़ी, तो अब टोटल 7 सेंटीमीटर पे जा चले गया पानी। तो बताओ वो पानी का पहले वाला तल क्या होगा? तो इस तरह से माइनस कर देंगे ना बच्चों, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7/3 सेंटीमीटर। ये बात हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? पहले एक ऊंचाई पर था, फिर 14/3 तल में वृद्धि हुई, तो अब टोटल 7 ऊंचाई पर पहुंच गया। तो 6 का मान कितना हुआ? 7/3। यानी पहले गोला डालने से पहले पानी की ऊंचाई 7/3 सेंटीमीटर थी। इसका आंसर है। और पानी के तल में कितनी वृद्धि हुई? तो 14/3 सेमी की वृद्धि हुई। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप कर पाओगे। क्लियर? मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों, एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। किसी शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 3 सेमी तथा तिर्यक ऊंचाई 6 सेमी है। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। इसमें 1 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है, जो पानी की सतह को पूरी तरह से ढक लेता है। तो गोला डालने से पहले बर्तन में पानी कितना था, अर्थात पानी का आयतन ज्ञात करो। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन है। एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ज्यामिति का कंसेप्ट भी इसमें लगेगा। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अपन समझ लेते, पहले पूरी थ्योरी अपन समझ लेते। देखिए जरा समझना, करना क्या है इस क्वेश्चन में। ये एक शंक्वाकार बर्तन मैंने बनाया, इस तरह का एक शंक्वाकार बर्तन है, ये बर्तन है। इसमें कुछ पानी भरा हुआ, मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ये एक गोला डाला गया है, तो गोला जाकर इसमें फिट हो जाएगा, और गोला कहाँ जाके टकराएगा? ये डूबेगा नहीं, आपसे नहीं बोला गोला डुबाए, पानी की सतह को ढक लेगा, अर्थात यहाँ जाकर बच्चों गोला टच हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? हाँ, ये बात सबको समझ में आ गई। इसकी जो त्रिज्या है बच्चों, इसकी त्रिज्या बताओ कितने सेमी की दे रखी? 3 सेमी की। इसकी जो स्लैंट हाइट है, ये बताओ बच्चों कितने सेमी की दे रखी? ये इधर की तरफ लिख लेता हूँ। इसकी स्लैंट हाइट बच्चों 6 सेमी है। जरा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। ये 6 की है ना। जरा यहाँ समझना, इस शंकु को मैं ऐसे बना रहा हूँ, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस शंकु को जरा यहाँ समझ लेना, ये यहाँ पर, ये इधर वाला 3 है, ये 3 है, तो बताओ ये टोटल 6 हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा, ये पूरा मैंने बनाया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये 6 का, ये 6 का, ये 6 का। तो बताओ समबाहु त्रिभुज बना कि नहीं बना? जब समबाहु त्रिभुज बनेगा बच्चों, तो ये 60 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 60 बनेगा। और समबाहु त्रिभुज में ये जो अपन खींच रहे हैं माध्यिका, ये माध्यिका जो होती है, ये एंगल बाई सेक्टर भी कहलाता है ना। अर्थात ये 60 डिग्री का कोण को उनको 30-30 डिग्री में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? क्या है मेरी बात समझ में आ गई? तो जरा बच्चों यहाँ समझना, ये मैंने इसका केंद्र बिंदु बनाया बच्चों। ये 1 सेमी की त्रिज्या, ये 1 सेमी की त्रिज्या, बात समझ में आ गई क्या? ये यहाँ पर इस लाइन को समझना, ये 1 सेमी है, ये 1 सेमी है, और नीचे कुछ लाइन है। क्या ये हर बच्चे को समझ में आ रही है? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ मैं अगर ये ऐसे त्रिज्या बना दूं, तो सही सही बताना यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा ना बच्चों, बिल्कुल। और ये इसका मान कितने सेमी का बच्चों? 1 सेमी होगा कि नहीं होगा? जरा समझने की कोशिश करना। मैं इस तरफ ये बताता हूँ, ये 30 डिग्री तो हर बच्चों को समझ में आ गया कि सर ये जो यहाँ का पोर्शन आप जो बता रहे हो ना, ये 30 डिग्री, ये बात तो हर बच्चों को मैंने समझा दी, है ना। क्लियर? आगे आ जाओ। ये गोला है बच्चों, है ना, इस तरह का, इस तरह का गोला है बच्चों। ये नीचे जो लाइन जा रही है बच्चों, तो ये तो यहाँ तक तो रेडियस सबको दिख रही है 1 सेमी की, 1 सेमी की, मतलब गोले के अंदर ये 2 सेमी हो गया, नीचे का नहीं पता। ये केंद्र बिंदु है, देखो यहाँ, बताओ ये 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? ज्यामिति की थ्योरी से। क्यों भैया? स्पर्श रेखा, केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर लाइन डाल दो तो 90 डिग्री तो बनना चाहिए बच्चों। ये 90 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हमने निकाला, और ये 1 सेमी की त्रिज्या होगी। अरे केंद्र बिंदु से इधर जा रही तो त्रिज्या होगी। अब 30 के सामने बच्चों अगर 1 है, तो बताओ सही से बताओ 90 के सामने 2 होगा कि नहीं होगा? अर्थात बच्चों ये पूरी लाइन 2 की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अर्थात ये पूरी लाइन 2 की हो गई, अर्थात ये बात हम लोग को एक समझ में आ गई। अब जरा एक बात समझना बच्चों, अभी ये केंद्र बिंदु के यहाँ से वाली लाइन पकड़ रहा था, अब कौन सी लाइन पकड़ रहा? अब दूसरी बात समझो, है ना। अब बच्चों दूसरी बात समझो,
है ना। दूसरी बात समझो, ये लाइन तो 2 की निकल गई, हर बच्चे को समझ में आ गई, है ना। ये बच्चों ये 1 की हर बच्चों को समझ में आ गई। अभी मैं ये वाली लाइन ले रहा था बच्चों, इस त्रिभुज को सोल्व कर रहा था। अब देखो ना जरा, मैं इस त्रिभुज को सोल्व कर रहा हूँ बच्चों। ये यहाँ से इस तरफ से ये कोण, बताओ ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये 30 डिग्री है कि नहीं बच्चों? ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और 60 डिग्री के सामने पूरी लाइन 3 की होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे सर अभी तो 2 की थी। अरे 2 की तो यहाँ तक थी बच्चों, और 1 सेम ही आ गई, ये पूरी लाइन 3 की होगी कि नहीं होगी? अगर 60 के सामने बच्चों 3 है, तो 30 के सामने 3/√3 होगा कि नहीं होगा? और 3/√3 को अगर आप सरल करोगे तो 3 से 3 कट के बताओ यहाँ √3 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? तो बताओ मुझे सही सही बताना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली है ना, ये यहाँ से बताओ ये √3 मान आया कि नहीं आया? आप बोलोगे डेफिनेटली सर ये तो √3 आया। तो मैं क्या निकालना चाह रहा था, मेरी अगर आपको एक बात समझ में आ गई तो जरा समझो कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे। ये √3 निकल गया, और ये पूरी लाइन बच्चों ये कितनी निकल गई? 3 निकल गई, है ना। अब मैं सबको रफ कर रहा हूँ, ये चीज़ आप पूरा वीडियो वापस देखना। अब मुझे क्या मिला, क्या मेरे को समझ में आया, क्यों इतनी मेहनत चल रही थी, वो जरा देखो। शंकु, शंकु में डाला एक गोला, 1 सेमी का एक गोला जो केवल इसकी पानी की सतह को ढक लेता है, पानी की सतह को ढक लेता है। तो बताओ शंकु में पहले कितना पानी था? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ से शंकु को यहाँ कर लेता हूँ, मैं इस ऊपर वाले शंकु को मिटाकर खाली ये खाली जगह को हटा देता हूँ। मैं इस खाली जगह को हटाकर सिर्फ ये शंकु बनाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला शंकु। तो बच्चों देखो, ये ऊपर से मैंने ये हटाया है, ये इस तरह से डैश डैश देख लिए, ये बच्चों मैंने हटा दिया है, खाली ये मैंने देखा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ पानी का आयतन कैसे निकलेगा बच्चों? तो मुझे सिर्फ इस गोले, इस शंकु पर नजर डालना बच्चों, इस शंकु पे, है ना, ये राउंड में मैंने कर दिया, इस पे नजर डालना। पानी का आयतन निकालना है मुझे। तो पानी का आयतन बताओ बच्चों, इस पूरे शंकु के आयतन में से, इस पूरे शंकु के आयतन में से इस गोले गोले का आयतन हटा दूं, इस गोले गोले का आयतन हटा दूं, तो इस बचे वाले भाग का आयतन आ जाएगा, अर्थात पानी का आयतन आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा पानी का आयतन। अब मेरे लिए ये रखना तो आसान था, ये रखना तो आसान था, क्योंकि गोले की त्रिज्या कितनी? 1 सेमी। ये काम तो मेरे लिए आसान था। तो फिर मैं मेहनत किस बात की कर रहा था? मैं मेहनत इस बात की कर रहा था बच्चों कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो टच हो रही ना ये लाइन, ये शंकु की ऊंचाई बतलाएगी। मैं इस बड़े शंकु को तो ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बस इस छोटे से शंकु की ले रहा हूँ, जिसकी ऊंचाई आपके सामने 3 निकली कि निकली बच्चों? निकली। और मैं इस शंकु की त्रिज्या ले रहा था, और इस त्रिज्या √3 निकली कि निकली? आप बोलोगे बिल्कुल √3 निकली। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ 1/3 पाई √3r का मान स्क्वायर इंटू एच, ये मैं रख रहा हूँ। यहाँ मेरा पानी का आयतन निकल के आ गया है। 1/3 पाई से 1/3 पाई आराम से कट रहा है। इधर देखो बच्चों 4 है, और उधर √3 3, 3 या 9 हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। और 9 में से 4 गाएगा तो कितना बचेगा? 5। और कुछ बचेगा क्या बच्चों? है ना। शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में से 4/3 पाई आर क्यूब घटा देंगे, मैंने घटा दिया। √3 का स्क्वायर 3, 3 या 9 बनेगा, बिल्कुल 9 बनेगा। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज गलत कर रहा हूँ ना, मैं काटूंगा क्यों? बराबर का साइन थोड़ी लगा यार बच्चों जो काटूंगा। बताओ, ये इस तरह से नहीं कटेगा। क्या होगा? π/3 बच्चों कॉमन आएगा, π/3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? चलो इससे समझ लो। √3, 3 से 3 कटेगा, √3 3, तो 3 पाई बनेगा बच्चों, है ना। 3 पाई बन जाएगा। इधर क्या बनेगा? माइनस, देखो, है ना, इधर बनेगा बच्चों 4/3 पाई, ये बचेगा। एक एक इंटू एक का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। अब 3 या 9 पाई माइनस 4 पाई/3, जिसे अपन क्या बोलेंगे? 5 पाई/3। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 5 पाई/3। बताओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी हो गया। इसी के साथ आपका डुबाने वाला कंसेप्ट बच्चों क्या होता है? खत्म। क्लियर। आप और मेहनत करना और अच्छे कंसेप्ट सीखने की कोशिश करना। मैं अभी तैयार बैठा हूँ, आपको और कंसेप्ट सिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।